जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें आपको माता भगवती का मंत्र मैं आपको बताऊँगा और पूरी विधि भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको करना है। क्योंकि ये विधि ना मैंने पहले डाली हुई है, बहुत स्टार्टिंग में मैंने डाली थी, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत कम आ रखी है। क्योंकि वो आवाज़ बहुत धीमी है, उसमें वो कुछ ऐसी जगह बनाई थी कि उसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो उसमें बार बार यही मुझे सुनने को मिल रहा था, कमेंट भी आ रहे थे कि गुरुजी आवाज़ बहुत धीमी है, इसकी आवाज़ आप तेज़ कीजिए। तो अब आवाज़ उसमें वो डली हुई है, तो तेज़ तो वैसे मैं कर नहीं सकता उसको। ऐसे तो आपके लिए दूसरी वीडियो मैं उसी पर बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ आ सके। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है और ऐसी विधि है कि जो मेरे विचार से तो शायद ही आपको मिल पाए। और क्योंकि विधि आपके लिए और मंत्र आपके लिए बहुत ही प्रयोग करने में बहुत ही सीधा, सरल और प्रभावकारी है। क्योंकि माँ भगवती की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए उसके ऊपर कोई रोग दोष रह ही नहीं सकता। तो ये मंत्र जो है आप किसी भी रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई रोग ऐसा है, असाध्य से असाध्य रोग है, जो कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर भी उसको नहीं ठीक कर पाता। कई बार क्या होता है कि गोलियां भी खाते हैं, दवाई भी चल रही है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, फिर भी आपका रोग पीछा नहीं छोड़ता है। तो उस स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और ये आपको 100% सफलता प्रदान करेगा ही करेगा। बस ज़रूरत है आपके विश्वास की, आपकी मेहनत की और लगन की। तो इस विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। आप किसी भी शुक्रवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे। आप शुक्रवार में सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। रात्रि में करेंगे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जैसे कि 8 बजे हो गया, 7 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, या सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक माता के चित्र की ज़रूरत पड़ेगी और रुद्राक्ष की माला आपकी होनी चाहिए, जो कि चैतन्य माला हो। अगर किसी को नहीं मिलती है, देखिए रुद्राक्ष की माला वैसे तो आपको दुकान पर मिल जाएगी, लेकिन अब उसको चैतन्य करने की आपको अगर विधि पता है या फिर चैतन्य आप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, तो आप वहीं पे करवा लीजिए। फिर आपको मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रही है, नहीं चैतन्य हो पा रही है, तो फिर आप मुझे बता दें, मैं रुद्राक्ष की माला आपको इधर से भिजवा दूंगा। जो भी नौछावर राशि होगी वो आपको उसकी देनी होगी। और आप उसमें एक दीपक लगाएंगे, घी का दीपक होना चाहिए शुद्ध। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा हुआ हो, लाल रंग के पुष्प हो और लाल रंग का आपका आसन हो। स्नान करके शुद्ध हो करके आप कैसे भी वस्त्र धारण करें, धोती कुर्ता धारण करें या फिर आप धोती बांध भी सकते हैं, ऊपर से गुरु चादर भी ओढ़ सकते हैं। वो जैसी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप बैठे, पर बल्कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध रहें। और सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का थोड़ा साक्षित्व पूजन करना है और एक माला आपको भगवान गणेश के मंत्र की, किसी भी मंत्र की आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल में समाया हुआ हो मंत्र, वो मंत्र आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग करते हैं कि ओम
गंग गणपतये नमः है, तो इस मंत्र का भी आप कर सकते हैं। एक माला आपको जाप करना है। उसके बाद अपने जो आपके गुरुजी हैं उनका भी आपको चित्र रखना है और गुरु मंत्र की एक माला का आप जाप कर लें। गुरुदेव का पूजन कर लें। पूजन में आपको वही है कि अक्षत चढ़ाएं, दीपक लगाएं, धूप दीप दें, मतलब कि छोटा सा एक पंचोपचार पूजन, और गुरुदेव से आज्ञा ले लें कि गुरुदेव मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ और इस रोग को समाप्ति के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। माता का मैं जो भी मुझसे यथाशक्ति जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उतना मंत्र जाप करूँगा और प्रतिदिन इतनी माला में मंत्र जाप करूँगा। तो इस तरीके से आप संकल्प ले लें और उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। तो ये संकल्प लेने के बाद फिर माता भगवती की आप पंचोपचार पूजन कर लें। उनको देखिए, वो तो अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको क्या क्या चढ़ाना चाहते हैं, भोग भी लगाना चाहते हैं या फिर आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है। जो भी आप करना चाहें उस हिसाब से आप करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि आपको पंचोपचार पूजन कर लें एक छोटा सा। बाकी आप अगर आगे भी करना चाहते हैं कुछ और तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको जो मूल मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाएगा वीडियो में। तो उस मंत्र का आपको जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ होगा या फिर पूर्व दिशा की तरफ आप रखेंगे। और जितनी माला आप पहले दिन करेंगे, जो संकल्प में जितनी माला का जाप आप पहले दिन करेंगे, आपको डेली उतनी ही माला का आपको जाप करना है और प्रतिदिन एक ही टाइम पर करना है। आपको ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना है कि मैं 21 दिन करूँगा, 11 दिन करूँगा या फिर 5 दिन करूँगा या 41 दिन करूँगा। आपको सिर्फ संकल्प ये लेना है कि जब तक रोग समाप्त ना हो जाए तब तक मैं आपकी इतनी माला का जाप करता रहूँगा, ठीक है, और मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्रदान करें। या फिर आप ले भी सकते हैं संकल्प, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 21 दिन का भी ले सकते हैं। तो यथाशक्ति जितना भी हो सके आप उसका उतना अधिक मंत्र जाप करें तो आपको जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। और आप देखेंगे कि जो भी रोग आपकी बहुत दवाइयाँ कराने के बाद भी नहीं जा रहा था, वो धीरे धीरे बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगे। अब होता क्या है कि भाई रोगी अगर उस स्थिति में नहीं है कि आप वो खुद कर सके तो कोई दूसरा कर सकता है। लेकिन मंत्र में एक जगह अमुक नाम आया है, तो जहाँ अमुक शब्द लिखा है वहाँ पर उस रोगी का आप नाम लेंगे। जैसे कि किसी का नाम राम प्रसाद है तो अमुक का शब्द वहाँ से निकाल दें और उसकी जगह राम प्रसाद नाम जोड़ दें। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, ये तो हो गया कि दूसरे के लिए जो मैंने बताया, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप वहाँ से अमुक शब्द को पूरी तरह हटा दें। मतलब कि आपको अमुक शब्द जो वहाँ पर लिखा है मंत्र में, उस अमुक शब्द का जाप आपको नहीं करना है, उसको उस शब्द को बाहर निकाल दें, बाकी बचे हुए मंत्र का पूरा आप जाप करें। जैसे कि लिखा होता है ना, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुक शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो आप अपने लिए अगर जाप करते हैं तो उसमें आप जाप करेंगे ओम नमो भगवती मृत संजीवनी शांति कुरु कुरु स्वाहा। और अगर किसी और के लिए करते हैं तो फिर उसमें आ जाएगा ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुक, अमुक की जगह आ जाएगा राम प्रसाद शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो इस तरीके से आपको जाप करना है। वो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोगी नहीं है उस स्थिति में, करने लायक स्थिति में, तो फिर दूसरे को ही करना पड़ेगा। तो आप दूसरे के लिए कर लें। अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आप अगर ऐसे हैं कि आपको रोग तो है लेकिन आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो पर आप अपने लिए कर सकते हैं। तो
उस तरीके से आपको जाप करना है, और जाप का आपको पूर्ण पवित्रता, श्रद्धा और लगन के साथ करना है। माता से आपको प्रार्थना करनी है संपूर्ण लगन के साथ। अगर आप ये साधना या ये प्रयोग करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। ये मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, और इस तरह का मंत्र शायद ही किसी ने आपको बताया भी होगा, लेकिन मेरे चैनल पर आपको एकदम सत्य और सटीक जानकारी ही मिलेगी और सटीक मंत्र ही आपको मिलेंगे। मैं कभी भी मोड़ तोड़ करके वो चीज़ें नहीं वीडियो में डालता हूँ कि मेरे व्यू बढ़ें या फिर लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर आप सत्य हैं, आप सही हैं, तो फिर ऑटोमेटिक ही आप विख्यात हो जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी तरह के कोई नई टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसमें तोड़ मरोड़ के करेंगे, कुछ इस थंबनेल ऐसा लगाएंगे, और भाई उस चीज़ से कुछ नहीं होता है। लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं होता है। आप लाइक करें डिसलाइक करें, कुछ नहीं होता है उस चीज़ से। जलने वाले जलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग दूसरे को देख करके जलते हैं या दूसरे को कोई नुकसान हो या फिर चतुर चालाकी से काम करते हैं, उनके सिद्धियां उनके पास दूर दूर तक भी नहीं होती हैं। वो सिद्धियां उनको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उनका आचरण ही सही नहीं है। भगवान भी उन्हीं को दर्शन देते हैं जो भोले होते हैं। तो आप बिल्कुल एकदम अपना आचरण सही रखें, विश्वास रखें, और विश्वास पे ही दुनिया कायम है। तो ये मैंने आपको साधना बताई है, ये आप करें, आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।